नमस्कार, हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आप सभी का स्वागत। मैं सोमनाथ सत्यो मुजफ्फरपुर की 5 प्रमुख खबरों के साथ। अब तक की प्रमुख खबरें। ब्रह्मपुरा में फोटोग्राफर ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। 3 दिन से अपने कमरे में था बंद। अहियापुर में मोबाइल छिनतई में नाबालिग की भीड़ ने की पिटाई, किया पुलिस के हवाले। सरैया के बया नदी में डूबने से किसान की मौत, शनिवार से घर से थे लापता। शहर से लेकर गांव तक में पैर पसार रहा कोरोना, मोतीपुर और पारू में सर्वाधिक कंटेनमेंट जोन। जिले में शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया मुहर्रम, हर जगह तैनात किए गए थे सुरक्षाकर्मी व मजिस्ट्रेट। अब खबर विस्तार से। शहर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के दाऊदपुर कोठी मोहल्ला स्थित ठाकुर लॉज में 36 वर्षीय फोटोग्राफर दीपक कुमार ने फांसी से लटक कर खुदकुशी कर लिया। 3 दिनों से फोटोग्राफर का कमरा अंदर से बंद था। दुर्गंध आने पर रविवार को उसी लॉज में रहने वाली उसकी बहन को अप्रिय घटना होने का शक हुआ तो उसके दरवाजे को खटखटाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आया। लॉज के अन्य लोगों ने भी दरवाजे को धक्का दिया तो अंदर में लगी कुंडी खुल गई। युवक छत में लगी हुई कड़ी से लटक रहा था। वह दरभंगा जिले के जाले थाना के रतनपुर गांव का रहने वाला था। शादी नहीं हुई थी, अकेले ही कमरे में रहता था। इसकी सूचना मिलने पर ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को उतारा और पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। उसकी बहन मीरा सिंह ने अपना बयान भी दर्ज कराया है। पुलिस को बताया है कि उसका भाई पहले दिल्ली में रहता था। माता पिता दोनों की पहले ही मौत हो चुकी है। जनवरी में दरभंगा आया था। इसके बाद यहीं कमरा लेकर किराए पर रहता था, फोटोग्राफी करता था। कुछ दिनों से बीमार भी था। बीते 3 दिनों से कमरा बंद था। आज कमरे से दुर्गंध मिलने की शिकायत पर वह आई थी। इसके बाद अन्य लोगों के साथ मिलकर दरवाजा तोड़कर देखी तो वह कड़ी से लटका हुआ था। वहीं ब्रह्मपुरा थानेदार विश्वनाथ राम ने बताया कि कमरे की तलाशी ली गई, किसी प्रकार की कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। दीपक का मोबाइल भी कुछ दिन पहले गुम हो गया था। पुलिस वैज्ञानिक तरीके से छानबीन कर रही है, जल्द ही मौत की वजह का खुलासा करेगी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक पर राहगीर से मोबाइल छिनतई के आरोप में भीड़ ने नाबालिग की जमकर पिटाई कर दी। पीट कर नाबालिग को अधमरा कर दिया। इसकी सूचना पर अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। नाबालिग को कड़ी मशक्कत के बाद कब्जे में लेकर इलाज कराया। जानकारी के अनुसार राहगीर का मोबाइल भी मौके से बरामद हो गया है। फिलहाल नाबालिग से पूछताछ में पुलिस जुटी है। बताया जाता है कि नाबालिग अहियापुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। जानकारी के अनुसार एक राहगीर 0 माइल चौक पर दरभंगा जाने के लिए बस के इंतजार में था। किसी से मोबाइल पर बात करने में मशगूल था। इस बीच एक नाबालिग आया और तेजी से उसके हाथ पर झपट्टा मारकर मोबाइल उड़ा दिया। इस पर राहगीर शोर बचाते हुए उसके पीछे भागा। इस पर स्थानीय दुकानदारों ने उसे घेर कर दबोच लिया। उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद उसके पास से मोबाइल भी बरामद किया। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे भीड़ से छुड़ाकर अपने कब्जे में लिया। शाम तक मामले में कोई शिकायत नहीं की गई थी। सरैया थाना अंतर्गत जैतपुर ओपी के गिजास गांव में शनिवार की सुबह से लापता एक अधेड़ का शव रविवार को बया नदी में मिला। सब मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची जैतपुर ओपी पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। जानकारी के अनुसार गिजास के 67 वर्षीय अदालत भगत शनिवार की सुबह 10 बजे से सरेह की तरफ जलावन की लकड़ी के लिए गए थे। काफी देर तक जब वे घर वापस नहीं आए तब परिजनों ने खोजबीन शुरू किया, लेकिन देर रात तक उनका कोई पता नहीं चल सका। रविवार की सुबह से ही परिजनों को बाढ़ की पानी में डूबने का आशंका हो रही थी, जिसके बाद सभी पुनः खोजबीन शुरू किए। इस दौरान अधिकारियों से एसडीआरएफ की टीम बुलाने की मांग भी की गई, लेकिन तभी बया नदी से निकलने वाली उपधारा की पानी में शव पड़ा मिला, जिसे देख ग्रामीणों ने शोर मचाया और इसकी जानकारी पुलिस को दी और शव को नाव के सहारे बाहर भी निकाला। अदालत भगत घर पर ही रहकर खेतीबाड़ी किया करते थे। ओपी अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बयान होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिले में के शहरी क्षेत्र के साथ साथ कोरोना वायरस का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है। मोतीपुर और पारू में अब तक के सर्वाधिक कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। मोतीपुर में 16 और पारू प्रखंड में 15 इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। साथ ही पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई।
रिपोर्ट के मुताबिक मोतीपुर और पारू के अलावा जिले के आधा दर्जन प्रखंड ऐसे भी हैं जहां 10 से अधिक कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। साहेबगंज और सरैया में 12, कांटी में 13 और शकरा में 10 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। ग्रामीणों इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के कारण आसपास के लोग तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। इधर रविवार को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर पुलिस ने जमकर डंडे बरसाए। शहर के नगर थाना क्षेत्र के सरियागंज टावर पर विशेष अभियान चलाया गया, जहां अनिवार्य सेवा को छोड़कर अन्य राहगीरों पर पुलिस की शक्ति रही। उन लोगों पर डंडा बरसाई, साथ ही जुर्माना भी वसूला। इस दौरान कई ऑटो भी जब्त किए, हालांकि बाद में जुर्माना देकर छोड़ दिया। मालूम हो कि सोमवार से शनिवार तक सशर्त वाहनों का परिचालन होना है, वहीं रविवार को पूर्णतः परिचालन पर जिला प्रशासन रोक लगाई हुई है। जिले में आज मुहर्रम का पर्व मनाया गया। लोग घरों में ही मातम और मजलिस कर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। इमाम हुसैन के साथियों का भी शहादत दिवस मनाया गया। इमाम बारह में जाकर लोगों ने अगरबत्ती जलाया। इस दौरान जुलूस और अखाड़े का भी आयोजन कमेटियों की ओर से नहीं की गई थी। पहले से ही जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से रोक लगा दी थी। मौलाना ने ऑनलाइन मजलिस कर इमाम हुसैन की शहादत को लोगों के बीच बयां भी किया। इधर बोचहा में अखाड़ा निकालने को लेकर दो पक्षों में बकझक हो गई, मारपीट की नौबत आ गई थी। इस बीच बोचहा पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। इससे संबंधित रिपोर्ट थानेदार ने एसएसपी को भी सौंपी है। दूसरी ओर मुहर्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन सतर्क रही। जिलाधिकारी और एसएसपी के संयुक्त रूप से मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की थी। इसके अलावा जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम भी बनाए गए थे। शाम 5 बजे तक के लिए जिले में शांति बनी रही।